नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है और आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल साधु। तो सर्वप्रथम दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल साधु पर स्वागत करता हूं तथा आप सबसे निवेदन करता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को टेक्निकल साधु को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा बेल के आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं, अपलोड करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन समय रहते मिल जाए। तथा इसके उपरांत मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आप सभी को मेरे द्वारा इस वीडियो में कही गई बात पसंद आई हो या आपको अपनी जो कुछ भी इच्छा या डिजायर है वो यहाँ से फुलफिल हो रही हो, आपकी आवश्यकता पूरी हो रही हो, जो भी ज्ञानवर्धन की आवश्यकता है, तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव अथवा कमेंट अथवा टिप्पणियाँ भी अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जो भी मैंने इस समय थंबनेल में जो भी टॉपिक डाला है उसी पर बात करेंगे। तो थंबनेल का टॉपिक आपको सभी ने देखा ही होगा कि इस एक उपाय से आप निश्चित तौर पर पुत्र संतान की प्राप्ति करें। तो इस एक उपाय अर्थात मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं यहाँ इस वीडियो में जिसको अपनाने से निश्चित तौर पर पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने साइंस पढ़ी है या जो कुछ भी, तो जानते हैं कि जो है पुत्र संतान की प्राप्ति कैसे होती है और स्त्री संतान की प्राप्ति कैसे होती है। जानते होंगे क्रोमोसोम्स होते हैं, XY क्रोमोसोम। तो ऐसा ही हमारे जो है वेद पुराणों में वर्णन है कि जब जब भी जो है स्त्री समागम होता है तो उसके स्त्री का मासिक धर्म को अवश्य जो है ध्यान में रख के ये सब किया जाता है, गर्भाधान वगैरह। तो स्त्री का मासिक धर्म के बाद स्त्री कम से कम 6 दिनों तक, मासिक धर्म के 6 दिनों तक स्त्री गर्भाधान अथवा समागम के योग्य नहीं होती है। जब मासिक धर्म हो जाता है स्त्री का तो उसके बाद 6 दिनों के बाद जो है, जो भी आपके डेज होते हैं 14 दिनों तक, वहां तक स्त्री गर्भाधान के योग्य होती है, गर्भाधान के लिए पूर्णतः तैयार होती है फिजिकली। तो उस अवस्था में स्त्री का गर्भाधान करने पर पुत्र अथवा कन्या संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन उसमें भी एक चीज है, जो सम दिवस होते हैं, अर्थात दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां, 12वां, यानी सम संख्या वाले दिवस। तो सम संख्या वाले दिवस होते हैं, एक तो पढ़ेंगे, एक विषम संख्या वाले दिवस पढ़ेंगे, जैसे तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, 13वां। तो विषम संख्या वाले दिवस जो पढ़ेंगे उनका अलग सिद्धांत है। सम संख्या वाले दिवस जो पढ़ेंगे उनके लिए स्त्री गर्भाधान के उपरांत संतान प्राप्ति का अलग सिद्धांत है। तो मैं आपको आज यहाँ पर क्लियर करने जा रहा हूं कि स्त्री के साथ मासिक धर्म के 6 दिनों के बाद फिर जो है स्त्री के साथ कौन कौन से दिनों में गर्भाधान हेतु स्त्री समागम करना चाहिए ताकि हमें पुत्र की संतान की प्राप्ति हो। तो उसके लिए मैं बता दूं कि इसका एक नियम है कि यदि आप स्त्री के मासिक धर्म के 6, 8, 10, 12, 14 दिनों में स्त्री समागम करते हैं, रतिक्रिया करते हैं, तो आपको, आपकी पत्नी जो भी या आपकी जो भी फीमेल पार्टनर है, उसको पुत्र संतान की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। और यदि आप विषम संख्याओं में स्त्री समागम करते हैं, जैसे जैसे 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, 13वां, तो आपको कन्या संतान की प्राप्ति होगी, स्त्री संतान की प्राप्ति होगी। तो ये बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बात है। जैसे साइंस में पढ़ा होगा आपने, XY क्रोमोसोम होते हैं, उन्हीं के मेल से स्त्री संतान अथवा पुरुष संतान की प्राप्ति होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे वेदों पुराणों शास्त्रों में भी वर्णन है कि यदि आपको पुत्र संतान की प्राप्ति करनी है तो आप स्त्री के साथ उसके मासिक धर्म के उपरांत छठे दिन या 8वें दिन या 10वें दिन या 12वें दिन या 14वें दिन आप स्त्री समागम कीजिए। तो आपको रतिक्रिया करने से जो आपकी पत्नी है या आपकी जो भी फीमेल पार्टनर है उसको गर्भ जो ठहरेगा, गर्भाधान होगा, तो उसके उपरांत आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। और यदि आप स्त्री के मासिक धर्म के उपरांत विषम संख्या वाले दिनों में पुत्र संतान की प्राप्ति सम संख्या वाले दिनों में स्त्री समागम करने से प्राप्त होती है, और जबकि विषम संख्या वाले दिनों में स्त्री समागम करने से कन्या संतान या स्त्री संतान की प्राप्ति होती है। जैसे मासिक धर्म के 5वें दिन या मासिक धर्म के बाद 7वें दिन या 9वें दिन या 11वें दिन या 13वें दिन, इन दिवसों पर अगर आप स्त्री समागम करेंगे, गर्भाधान करेंगे, तो आपको कन्या की प्राप्ति होगी, कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। और यदि आप पुरुष रत्न की प्राप्ति चाहते हैं, संतान पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको सम संख्या वाले दिनों में स्त्री समागम करना होगा। धन्यवाद दोस्तों।